ये एक प्लांट है और एक प्लांट पर एक पुष्प लगा हुआ है बेटा, और पुष्प में आप देख सकते हैं ये दल पुंज है, कलरफुल है, और एक स्त्री केसर का, ये ग्रीन कलर का स्त्री केसर का भाग है, और एक पुंकेसर का ये भाग है। अब हम चलते हैं स्त्री केसर में, चलते हैं अंडाशय वाला भाग देखते हैं, और अंडाशय अंतर्गत हम देखेंगे मेगास्पोर मत्स्य किस प्रकार से विभाजित होती है। अब एक मेगास्पोर मत्स्य से असूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और सेकंड असूत्री विभाजन द्वारा 2 से 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। इनमें से जो 3 कोशिकाएं उपस्थित हैं और ये 3 कोशिकाएं डिजेनरेट हो जाती हैं अथवा नष्ट हो जाती हैं। इसमें से एक फंक्शनल बचती है, क्रियात्मक बचती है, ये अपना साइज का इंक्रीज करके साइज इंक्रीज कर लेती हैं। साइज इंक्रीज करने के बाद इसके केंद्रक में विभाजन होता है। केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा ये एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं। समसूत्री विभाजन सेकंड द्वारा 2 से 4 बनते हैं। कितने बनना है? 4 बनना है। समसूत्री विभाजन थर्ड द्वारा ये 4 से 8 बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं बेटा? समसूत्री विभाजन थर्ड द्वारा 3 बन जाते हैं, और ये 4 केंद्र ऊपर की तरफ जाते हैं और 4 केंद्र नीचे की तरफ आते हैं। 4 केंद्र कहाँ आते हैं? नीचे की तरफ आते हैं, और एक केंद्र नीचे से ऊपर जाता है और एक ऊपर से नीचे आता है। ये ध्रुवीय केंद्र का निर्माण करते हैं, और ऊपर वाले प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं केंद्रक। ठीक है, नीचे वाले 2 सहायक कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ पर देखिए सहायक कोशिकाएं ये बन रही हैं। सहायक कोशिका पहली बन गई, दूसरी सहायक कोशिका बन गई, और ये बीच वाली एक अंड कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। ये अंड कोशिका का निर्माण इसने कर लिया। अंड कोशिका सहायक कोशिकाओं से कुछ बड़ा होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? एक हमारा बीजांड की संरचना बन के कंप्लीट हो जाती है। किसकी? बीजांड की संरचना कंप्लीट होने के बाद अब हम देखेंगे किसकी संरचना देखेंगे। अब हम देखेंगे पोलन ग्रेन किस प्रकार से बनते हैं। पोलन ग्रेन परागकोश के अंतर्गत होते हैं। अब ये हमारा पुंकेसर का भाग है, ये एक ब्लैक वाला, और ये परागकोश है, और परागकोश के अंदर हम जा रहे हैं बेटा, परागकोश के अंदर जा रहा है। इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में लघु बीजाणु धानी में ये परागकण बहुत सारे भरे हुए हैं, और परागकण के अंतर्गत एक काय केंद्रक होता है, एक जनन केंद्रक होता है। अब यहाँ से परागकण पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योर होने के बाद अब ये परागकण क्या करेंगे? ये यहाँ से परागकोश से निकल गए हैं। परागकोश से निकलने के बाद ये वर्तिकाग्र पर यानी स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। अब ये स्टिग्मा पर जा रहा है बेटा, स्टिग्मा पर आ गए। इससे परागकोश से वर्तिकाग्र पर आने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। अब यहाँ से एक काय केंद्रक एक पराग नली का निर्माण कर रहा है, और पराग नली की खोज अमकी ने करी थी। पराग नली के साथ साथ इसमें एक जनन केंद्रक होता है, वो दो में डिवाइड हो जाता है। ये पराग नली आ रही है, और पराग नली का प्रवेश हो रहा है किसके अंदर? बीजांड के अंदर। अब एक जनन केंद्रक होता है, वो 1 से 2 नर युग्मों का निर्माण कर लेता है डिवाइड होकर के। अब इसमें से देखिएगा, आपको एक बताऊं, ये यहाँ पर क्या नर युग्म पहला गया, ये सेट हो गया, कहाँ पे? अंडकोशिका में फ्यूज हो गया। ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिनगेमी यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन इसे बोलते हैं। दूसरा ये नर युग्मक आ रहा है, ये वाला दूसरा, ये ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है बेटा, और ध्रुवीय केंद्रक से मिलने के बाद यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है। इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। पहला फर्टिलाइजेशन यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, और इसमें 3 संलयन होते हैं यानी ट्रिपल फ्यूजन होते हैं। अब इस प्रकार से इसमें डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा यहाँ तक सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन बहुत हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। समझ पा रहे होगे? तो ये हमारा डबल फर्टिलाइजेशन, इस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, थोड़ा और समझा दें हम आपको। उसमें हमने पिछली क्लास में हमने वो आपको एनिमेशन पहले दिखा दिया था, लास्ट में आपको एनिमेशन नहीं दिखा पाया था। ठीक है, अब बेटा दिखाएं हम आपको। इसके बाद थोड़ा और समझा दें आपको, इस इमेज में समझा दें जिससे आपके पॉइंट और क्लियर हो सकें। अब यहाँ से बेटा आप देखिएगा, यहाँ से परागकण आ गए, पराग नली एक अंडकोशिका से बेटा मिल गया, और एक ध्रुवीय केंद्रक से एक नर युग्म मिल जाता है। यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गए। ये परागकोश है और ये स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या होंगे? इसके दल वगैरह गिर जाएंगे और बाकी आगे सीड्स और फ्रूट का निर्माण ये कर लेते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस किस प्रकार से होती है डबल फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम समझते हैं। राइट स्टूडेंट्स,
अब देखिए मैं कॉन्सेप्टली समझा रहा हूँ, आपके नीट का एग्जाम हो या किसी का एग्जाम भी हो, इसी तरीके से आप पढ़ाई स्टडी करोगे तो आप हमेशा हमसे, आप सभी बच्चों से अलग रहोगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप स्कूल में एक प्रो बंदा बन जाओगे और स्टडी करते हो तो। अब बेटा ध्यान से फिर और मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर सत्य निषेचन हो गया। सत्य निषेचन बेटा कहाँ पर हो गया था? सत्य निषेचन कहाँ पर हो गया था? सत्य निषेचन यहाँ पर हो गया था। देखो यहाँ पर ये पहला नरयुग्मक अंडकोशिका से मिल जाता है, यहाँ पर ट्रू फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी सत्य निषेचन यहाँ पर हो जाता है पहले स्टेप में, आपको बताऊं, है ना। ये हो गया। अब इसमें कौन कौन होते हैं सत्य निषेचन में? प्रथम नरयुग्मक होता है, पहला नरयुग्मक आता है, और प्लस अंडकोशिका। यहाँ पर क्या होता है? एक जायगोट का निर्माण ये कर लेते हैं। किसका? एक जायगोट या युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं, जायगोट का निर्माण ये कर लेते हैं। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गए निषेचन में, सत्य निषेचन में। अब सेकंड प्रोसेस होता है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन में क्या होता है? दूसरा नरयुग्मक आता है, दूसरा वाला, ठीक है। वो कहाँ मिलता है? ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, यानी द्वितीय केंद्रक से मिलता है। वो कैसा होता है? 2n होता है। अब यहाँ पर जो प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण वहाँ पर हो जाता है पूरी प्रोसेस में। इसी ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन ऐसे कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गए आपके? हो गए। अब पढ़ते हैं जो दो डबल फर्टिलाइजेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। बच्चों में और बता दूं, आज ऐड नहीं कर पाया, मेरे यहाँ पर क्लास हैं 11th to 12th की नोट्स हैं, बायोलॉजी सभी प्रकार की, हम आपकी समस्या सोल्यूशन करते हैं। और आपको उसी के साथ साथ हम आपको क्या कराते हैं बेटा? उसी के साथ साथ हम आपको गारंटी भी देते हैं, और हमारी तरीके से आप स्टडी करोगे तो आप प्रो बंदा हमेशा बनोगे बायोलॉजी में। राइट स्टूडेंट्स? दो निषेचन का महत्व का है, इंपोर्टेंसी ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। दो निषेचन का निम्नलिखित महत्व, दो निषेचन के निम्नलिखित महत्व होते हैं, वो कौन कौन से? ये लिख लो, आपके को 5 नंबर में आएगा। चाहे झारखंड बोर्ड से हो बेटा, चाहे बिहार बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड से, चाहे उत्तराखंड बोर्ड से, चाहे राजस्थान बोर्ड से, चाहे एमपी बोर्ड से, छत्तीसगढ़ बोर्ड से, किसी बोर्ड से हो, चीज एक ही होती है, एनसीईआरटी की। समझो बेटा। अब दो निषेचन में बेटा क्या होता है? दो निषेचन के फलस्वरूप यार उसके बाद क्या होता है? भ्रूण कोश बनता है। क्या बनता है? पहले भ्रूण कोश था और भ्रूण कोश कन्वर्ट हो गया किससे? भ्रूण कोश में, ठीक है। भ्रूण कोश बढ़ते हुए एक भ्रूण का पोषण करता है, यानी जो भ्रूण कोश होता है वो क्या करता है? भ्रूण को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है, यानी भ्रूण कोश क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है किन्हें? एम्ब्रियो को, यानी भ्रूण को, ठीक है। इसमें है फिर ये क्या करता है? इससे डेवलपमेंट हो जाता है एम्ब्रियो का। दूसरा पॉइंट पे क्या लोगे? दो निषेचन के फलस्वरूप निर्मित भ्रूण कोश या एंडोस्पर्म क्या करता है? उपजाऊ बीज या वेजिबल सीड्स का निर्माण करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक क्या ये प्रक्रिया है बेटा, ठीक है। तीसरे पॉइंट में बेटा क्या लोगे? परिपक्व भ्रूण कोश 8 केंद्रक होता है। परिपक्व जो भ्रूण कोश होता है उसमें 8 केंद्रक होते हैं, मैं जानता हूँ, और 7 सेलें होती हैं। कितनी होती हैं? 7 सेलें होती हैं, 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं, ठीक है। और उसके दो निषेचन के बाद भ्रूण कोश की वृद्धि पुनः रुक जाती है। भ्रूण कोश की वृद्धि कैसे होती है? रुक जाती है। अब भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक में 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, ठीक है। संलयन होने के बाद 2 गुणित द्वितीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होता है? 2n निर्मित करता है। यह केंद्रक का इस अवस्था में विश्राम की दशा व्यतीत करता है तथा क्या कहता है? विश्राम हो जाता है। दो निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत क्या करता है? पुनः सक्रिय हो जाता है, ठीक है। सक्रिय हो जाता है। 5वें पॉइंट क्या लोगे? दो निषेचन की प्रक्रिया में संयुग्मन या सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहाँ से होता है? प्रथम नरयुग्मक और अंडकोशिका में ट्रू फर्टिलाइजेशन हो जाता है। के पश्चात एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जिसे भ्रूण का निर्माण करता है। वो क्या करेगा? एक एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। इतने पॉइंट लिखने आप लिख पाओगे, ठीक है। अब ये चीज़ हम आपको कल कराएंगे। निषेचन के पश्चात कौन कौन सी घटना होती हैं वो हम अगली वीडियो में आपको कराएंगे। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।